इस समय शीत पसंद मेरे पास जरूर आएंगे और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और मैं शीत पसंद को अब भी समझाऊंगी। देखो शीत पसंद, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हें कोई प्रकार का इस माल में दिक्कत नहीं होने दूंगी। ठीक है, इस समय मैं अपने शीत और बसंत का इंतजार करती हूँ। माँ प्रणाम करता हूँ माँ, जो भी गलती हुआ हम दोनों भाई से, हम दोनों भाई को माफ कर दे माँ। खुश रहो। लेकिन ये क्या है, तुम दोनों भाई की आंखों में आंसू दिख रही है इस समय। हाँ माँ, आज हम दोनों भाई को पिताजी ने बहुत पिटाई किया है माँ। क्या? हाँ माँ, पिताश्री ने तुम दोनों का पिटाई किया है? हाँ माँ। लेकिन शीत और बसंत देखो, अगर पिटाई तुम्हारे पिताश्री ने कर चुका है तो आज से और अभी से तुम दोनों भाई को इस माल में मैं कुछ नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं जैसा चाहूंगी, जैसा बोलूंगी वैसा तुम दोनों भाई को करना है। हाँ माँ, तो जो कहोगे हम दोनों भाई मानने के तैयार हो माँ। क्या मेरा कहना मानोगे ना? तो सुनो शीत और बसंत, हाँ माँ। अभी सुबह हुआ है, इस समय यहाँ से चलो बरनेसर थान। अच्छा। और मैं भी साथ में जाऊंगी और मैं बरनेसर थान के मंदिर के गेट पे हाँ माँ बैठी रहूंगी। अच्छा। और तुम दोनों भाई मंदिर के अंदर चले जाना है और अंदर में थाली में सिंदूर रखा रहता है ना। हाँ माँ। तुम दोनों भाई अपने अपने चुटकी में सिंदूर लेके बाहर आ जाना है, यानी मेरे पास। हाँ। उसके बाद तुम दोनों भाई मुझसे शादी कर लेना। अरे माँ, हम दोनों भाई मर जाऊंगा, कर जाऊंगा, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा माँ। हाँ। तू मेरी माँ हो और माँ ही कहूंगा और तुमसे शादी मैं कभी नहीं कर सकता। देखो शीत और बसंत, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी अपनी माँ नहीं हूँ ना, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। अरे माँ, हाँ माँ सौतेली रहे चाहे अपना रहे, माँ तो माँ ही कहलाता है माँ। माँ, हम दोनों भाई को माफ कर दे माँ। माफ कर दो? हाँ माँ। तो मैं जैसा बोलती हूँ वैसा तुम करने के लिए तैयार नहीं हो और मुझे कहता है माफ कर दो। चलो, क्या मेरा बात मानेगा या नहीं मानेगा? यहाँ से मंदिर चलेगा कि या नहीं चलेगा? नहीं जाऊंगा माँ, मर जाऊंगा, कर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बात कभी नहीं मानूंगा। अगर तो मेरा बात इस समय नहीं मानेगा, अगर मेरे कानों के अनुसार तुम नहीं चलेगा तो सोच लो, जो फल मुझे खाने के लिए नहीं मिलता है वो फल मैं किसी और को भी खाने नहीं देती हूँ। इसलिए तुम दोनों भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ।
बात सुनो, तुम्हारे शरीर में जो ये वस्त्र पहना है इसको चल उतार, जल्दी जल्दी खोल। सर्टिफिकेट खोलो खोलो। जाना चाहता है तो मेरा बात सुनो, मैं महल से ही सिंदूर लेके आती हूँ और सिंदूर लेकर के इस समय क्या तुम दोनों भाई शादी करोगे या नहीं करोगे? लास्ट चांस। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे हम दोनों भाई का इस महल में प्राण क्यों नहीं चला जाए। अच्छा, तुम्हारी बातों पे मैं कभी नहीं आऊंगा माँ। तो मैं बार बार तुम दोनों भाई को समझाती जा रही हूँ, जान अभी ले लो माँ। और तुम दोनों भाई मेरे प्यार को ठुकराते जाता हरामजादा के शहजादा। अभी मैं देखती हूँ कि इस समय तुम दोनों भाई को इतना पिटाई करूंगी, इतना पिटाई करूंगी, और देखती इस समय कौन तुम्हारा बाप आता है तुम्हें बचाने के लिए। अरे जानो नहीं पागल हो गई है रे चंडाली। मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं, नहीं तो उधर नहीं तो इधर, सीधा बीच में। मेरे नजर के सामने मेरे बच्चे को मार रही है तू। देखेगी जी तो करता है कि मैं तुझे कुछ सोचो और समझो। चंडालिन कहीं कि इधर उधर कुछ नहीं देखती, सीधा मारने में लगी रहती है। पहले ये बताइए, मैं इस हरामजादे को मारती हूँ तो आपको क्या होता है? आपको दर्द होता है क्या? ये मेरा पुत्र है। अच्छा, जब ओद्र से तुम्हें पुत्र या पुत्री का जन्म होगा तब तुम्हें पता लगेगा। तो स्वामी जी मैं इस हरामजादी को मारते हूँ। हरामजादी नहीं है, हरामजादा है, हरामजादी नहीं है। उन दोनों को मारते आपको दिक्कत होता है ना, तो सोच लीजिए इसमें मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या जाएगा? आप मेरे कहने पे सत्य हैं, आपका सत्य जाएगा, आपका धर्म जाएगा, आपका सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा महारानी, क्या हवेली में जाकर के आराम करो। सुनिए, इस समय हरिया जल्लाद को बुलाइए और इस दोनों का हत्या करवाइए और जाओ महारानी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ तू। मेरे नजर के सामने तू मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाती है, इससे अच्छा तो मैं अपने नजर से शीतल बसंत को दूर कर दूं, मैं जल्लाद के हवाले कर दूं। लेने गए थे पिताजी, हम दोनों भाई बसंत आज देख रहे थे पिताजी किस तरह हम दोनों भाई को पिटाई कर रहा था। आखिर में क्या करूं? बेटा शीतल बसंत, हाँ पिताजी, जैसा मैं सोचा वैसा नहीं हुआ।
इसीलिए कहा है अपना सोचा कुछ नहीं होता, हरी सोचा तुरंता। कबीर ने कहा था हम काशी में मरूंगा, प्रभु भेज दिया मक्का तुरंता। पुत्र आज मैं तुम दोनों के सामने हार चुका हूं, इसलिए माफ करना अपने पिता को। आज मैं तुम दोनों भाई को जल्लाद के हवाले कर रहा हूं। जल्लाद बाबू को बुलाने से पहले ले आइए महल से आप खंजर, कर दीजिए हम दोनों भाई का कत्ल, मार दीजिए पिताजी। हम दोनों भाई आपके आओ तो मरना चाहते हैं। जल्लाद बाबू के हवाले मत कीजिए। बेटा सिंदूर बसंत, आज ये पिता तुम दोनों भाई की नजर के सामने खड़े हैं। ये पिता नहीं बल्कि आज चंडाल हो चुका है पुत्र। इस संसार का कोई भी पिता अपने पुत्र के साथ ऐसा नहीं किया होगा जो आज मैं कर रहा हूं। पिता हो सके तो अपने पिताजी को माफ कर दो। आज तुम्हारी मरी हुई मां की बात मुझे याद ही आ रहा है। मेरी महारानी मुझे सत्य कह रही थी, अगर मैं संसार से गुजर जाऊंगी तो कभी आप दोबारा शादी नहीं कीजिएगा। मैं महारानी को वचन दिया, लेकिन तुम दोनों को देख करके महारानी की दी हुई वचन को मैं भूल गया।
तुम दोनों के प्यार में मैं सब कुछ भूल गया पुत्र। सोचा मैं शादी कर लूंगा तो मेरा बेटा शीत और बसंत हवेली में खुश हो जाएगा, लेकिन पुत्र ऐसा नहीं हुआ। आज मैं तुम दोनों को जल्लाद के हवाले कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा सत्य धर्म अधूरा रह जाएगा। लेकिन पिताजी याद कीजिए, उस बातों की याद कीजिए पिताजी, जिससे मैं दाह संस्कार में करके लौट रहा था। क्या आप उस समय क्या हम दोनों भाई को बोले थे, माँ और पिता का प्यार कहाँ है प्यारो? शीत और बसंत जिस तरह से अपने दिल में सोच लिया था कि तुम्हारी माँ इस संसार से गुजर गई, सोच लेना उसी तरह से तुम्हारे पिता भी संसार में जीवित नहीं है पुत्र। मर गया तुम्हारा पिता, और आज जो ये खड़ा है ये तुम दोनों का दुश्मन खड़ा है।